श्रद्धा सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम अपने आने वाले एपिसोड्स में आपको अलग अलग ऐसे साईं भक्तों से मिलाते रहेंगे जिनका बाबा के साथ एसोसिएशन बहुत साल से। आज जिनको आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये चेहरा आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये जो शख्स हैं ये कई टीवी सीरियल्स में, बहुत सारी वेब सीरीज में, उसके अलावा अनगिनत मूवीज और एडवर्टाइजमेंट्स में अपना रोल प्ले कर चुके हैं। और इनका नाम है कुलदीप सरीन। एक बहुत पॉपुलर सीरियल जो कि क्राइम पेट्रोल के नाम से है, इसमें बहुत समय तक उन्होंने काम किया। और कुलदीप जी का बाबा के साथ एसोसिएशन बहुत पुराना है। जब ये 13 वर्ष के थे तब ये पहली बार शिरडी गए थे, और बाकी बातें उन्हीं से जानते हैं। लेकिन आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप भी बाबा के भक्त हैं और आप भी हमारे साथ अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रद्धा और सबरी। ओम साईं, ओम साईं। कुलदीप जी, आपने बात जब हम कर रहे थे तो आपने बोला कि आप 13 वर्ष के थे तब आप पहली बार बाबा के पास गए थे। तो मैं अगर पूछूं, हालांकि किसी कलाकार से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, तो आपको कितने वर्ष हो गए शिरडी गए हुए पहली बार? बस मुझे इतना ही याद है जो मैंने अभी आपसे कहा था कि शायद मैं 13-14 साल का रहा हूँगा। अपनी उम्र मालूम है, अब कितने साल हो गए उसको मैंने कभी काउंट नहीं किया। और ये यात्रा चली आ रही है बाबा के साथ एक एसोसिएशन की। और मुझे याद है मैं ग्वालियर, चूँकि मेरा बर्थ प्लेस ग्वालियर है, तो महाराष्ट्रियन लोग काफ़ी हैं वहाँ। तो मैं ऐसे ही घूमते घामते, इवनिंग का वक्त था, शाम 6-6:30 बजे, एक मंदिर के नज़दीक से गुजरा तो वहाँ देखा बड़ा खूबसूरत सा मंदिर है वहाँ पर ना, छोटे छोटे से पत्थर के बने हुए। तो वहाँ पर देखा काफ़ी सारी महिलाएं और पुरुष जो है बीच में टाटपट्टी लगा के सत्य साईं बाबा और शिरडी साईं बाबा की तस्वीरें लगी थी, जोत जल रही थी। और वैसे ही मैं मंदिर के लिहाज से अंदर घुस गया और वहाँ जाके बैठ गया। मुझे इतना सुकून मिला, और मैं बाबा की तस्वीर को ही देख रहा था। तो मैंने ख़त्म होने के बाद किसी से पूछा कि ये बड़े बड़े बालों वाले, इनको क्या कहते हैं और इनको क्या कहते हैं? कह रहे हैं ये शिरडी साईं बाबा है, वो उनके गुरु है, सत्य साईं बाबा। ये सत्य साईं बाबा है। तो बड़ा सुकून का एहसास हुआ। मैंने कहा हर दिन होता है? बोला कि नहीं, गुरुवार को होता है शाम को 7 बजे से। फिर मैं 2-4 बार जाने लगा। फिर मेरे पिताजी एक बार सत्य साईं बाबा के घर पे एक मूर्ति ले आए थे। तो फिर उसके बाद में मुझे अच्छा ही लगने लगा वो उम्र मेरी। और फिर उसके बाद पिताजी का लगाव शिरडी साईं बाबा के प्रति हो गया, और तब उन्होंने कहा कि चलो तुम मेरे साथ शिरडी चलो। पिता ने मुझसे पूछा, कहा कि चलो। तो मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी पापा और हम लोग शिरडी गए। शिरडी से लौटते वक्त हम लोग उज्जैन, चूँकि उस दिन वो कुंभ का मेला था, स्नान करके हम लोग लौट आए। और हमारी मनोकामना पूरी हो गई माँ बाप की, क्योंकि दीदी की शादी नहीं हो रही थी, और लौट के आए तो उनकी सगाई पक्की हो गई। तो वो इस विश्वास बाबा के साथ वो एसोसिएशन उस दिन का चला आ रहा है। और तब से मैं बाबा बाबा मेरे, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर मैं बात करूं उस समय का शिरडी और आज का शिरडी में कितना अंतर है? बहुत मान्यता हो गई है बाबा की। और उस वक्त थोड़ा सा पीस मिलता था वहाँ। एक जैसे होता है ना कि आदमी गया है तो वो अभी क्या है, भीड़ में खो जाता है। उसके जो एक तो बाबा के जब दर्शन कर रहे होते हैं उस वक्त, अगर आप बाबा से कोई एक्चुअली मैं अपनी बात करूँ तो मैं किसी भी मंदिर में अगर जाता हूँ, माथा टेकता हूँ, तो जब लौट के बाहर आ रहे होता हूँ कहते यार मैंने तो ये मांगना था, वो मांगा ही नहीं। तो वो होता है। तो मुझे लगता है कि बाबा से ना मैं मांगता नहीं हूँ कुछ भी एक्चुअली। वो मैं उनसे शायद दोस्ती भी करता हूँ। वो कहता हूँ कि बाबा मेरे दोस्त है, और मैं गुस्सा भी करता हूँ। और मैंने एक गीत भी लिखा है, वो बहुत गुस्से से भरा हुआ है। और जब जब मेरे साथ कुछ ठीक नहीं होता तो फिर मैं बाबा को वो गीत गा के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता हूँ। मैं सुनाई देता हूँ आपको वो 2 लाइनें। अरे सुनता क्यों नहीं है बाबा, अरे सुनता क्यों नहीं है बाबा, क्या अब मैं चिल्लाऊं? सुनता
सुनता क्यों नहीं है बाबा, क्या अब मैं चिल्लाऊं। आंसू पड़े हैं आंखों में, क्या उनको छलकाऊं। आंसू पड़े हैं आंखों में, क्या उनको छलकाऊं। देख रहा है सुन भी रहा है, मतले और परीक्षा। चिल्ला दूंगा रो पड़ूंगा टूट जाऊंगा बाबा। चिल्ला दूंगा रो पड़ूंगा टूट जाऊंगा बाबा। रहमत कर दे बाबा उस पे दर पे खड़ा जो सवारी। सुनेगा नहीं तो बाबा यहाँ पर चीखें चीखें होंगी। आंसुओं की यहाँ पे बाबा गंगा जमुना होगी। देख रहा है सुन भी रहा है, मतले और परीक्षा। ये मुखड़ा था। बहुत सुंदर कुलदीप जी। तो जब मैं नाराज होता हूँ तो मैं ये गीत अपनी नाराजगी गाता हूँ। अच्छा कुलदीप जी, एक बात है जो हमेशा बाबा के जो लोग बाबा को क्लोजली फॉलो करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको जानते हैं, कि बाबा ने ना हर व्यक्ति को जो उनसे जुड़ा हुआ है अपनी व्यक्तिगत रूप से प्रेजेंस जताई होती है। कभी आपके साथ कभी कुछ ऐसा वाकया जो आप बताना चाहें जब आपको लगा हो क्या हो गया? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं घटा कि शायद बाबा मेरे पास आए या मुझे मिले या उस रूप में मिले। हाँ, मैं उसकी लालसा मेरे मन में है कि कभी ऐसे, और हो सकता है मेरे साथ हो। मुझे तो लगता है मेरे साथ ही है। मेरी सुबह बाबा से होती है, मेरी शाम बाबा से होती है। मेरे हर पहले काम में बाबा का ही वास होता है और अंत भी बाबा ही है। मुझे कई बार भटका हूँ, मैं भटका नहीं कहूँगा, घर के ही व्यक्ति हैं। हर बार कहा गया कि गुरु नाम ध्याइए, गुरु का नाम होता है, वो गुरु मंत्र होता है, वो लेना है, बिन गुरु गति नहीं। अब मैं जो 13 साल का व्यक्ति जो शुरू से उस बाबा के साथ जुड़ गया हूँ, तो मुझे उसी ने दिया है, उसी के आगे सिमरन करता हूँ, उसी का नाम ध्याता हूँ। तो मुझे लग रहा है ये दोस्त भी हैं मेरे, सब कुछ वही है। तो मैं उसी से मांगता हूँ, मांगता भी नहीं हूँ एक्चुअली, वो दे ही देता है ना। गुरु मंत्र मैंने उसके लिए कई मंदिरों में, शिरडी में भी पुजारियों से पूछा कि भाई लोग, जैसे हमारे घर में सब लोग गुरु नाम लिया हुआ है सबने, तो जो अभी प्रेजेंट में भी है, तो तुम भी गुरु नाम ले लो, उसका सिमरन। तो मैंने कहा मेरे मुंह से निकलता ही हो, मतलब बाबा का ही नाम निकलता है। मैं तो कई बार मैंने अपने आप को देखा, देवी के मंदिर में चला जाऊं या कहीं दूसरे जगहों पर चले जाऊं, जैसे ही माथा टिकाता हूँ वो मुंह से बाबा का ही निकल जाता है। तो मैं खुद परेशान हूँ कि क्यों निकलता, क्योंकि हर जगह ये बसे हुए हैं बाबा। तो मैं कहता हूँ जब जीवन चल रहा है ना बढ़िया, तो अब कहाँ द्वार द्वार भटकेगा, दुख बढ़ जाएगा, एक द्वार पकड़ेगा नशा चढ़ जाएगा। तो मैं उसी का ही, मतलब पता नहीं आपका क्वेश्चन क्या था, और मैं तो भक्ति में रम गया। छोड़िए, मुझे याद नहीं क्या पूछा था। अगर मैं ये कहूँ कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको याद हो बाबा? मैंने अपनी पत्नी को मांगा था, जो आज मेरी पत्नी है। बस बहुत विपदाएं थी, मेरी लव मैरिज है। बस यही कहा था, बाबा अगर ये नहीं हुई ना फिर देख लेना, ये मुझे चाहिए। यही तो मैं पहले पूछ रहा था, आपने तब बताया नहीं। बाबा किस रूप में? बस वो यही कहा था कि बस ये नहीं हुई तो फिर देख लेना। तो वो हो गई मेरी, फिर वो हो गई तो बस, तो अब उससे ज्यादा वो क्या चाहिए। सुंदर 2 बच्चे हो गए बस। और इतना बाबा देते हैं सर मेरे को कि मेरा जीवन बढ़िया से चल रहा है, और मुझे मालूम है एंड भी बढ़िया ही होगा। मैं किसी आवेश में नहीं आके बोल रहा हूँ ये वाली बात आपके सामने, मुझे मालूम है हो सब बढ़िया होगा। बाबा यहाँ तो कोई टेंशन? हाँ, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सच में कोई चिंता। फिर आप बाबा नहीं करेंगे तो आप? फिर मैं फिर गाना गा दूंगा ना वो वाला कि सुनता क्यों नहीं है बाबा। तो आपने गाना इसीलिए लिखा है कि जब बाबा ना सुने। हाँ जी, और फिर वो हो जाएगा, वो नॉर्मल कर देते हैं कि अब उनको भी तो है ना कि भाई उनको देखना है कि किसको ज्यादा जरूरत है। और फिर एक होता है ना कि पता नहीं वो जरूरी भी है। मेरे को अच्छा भी लगता है वो गाना गाना, क्योंकि मैं बीच में बहुत परेशान था, तो बस निकल आया था, लिख दिया था मैंने ऐसी गाना।
आप बॉम्बे भी रहते हैं, आप दिल्ली भी रहते हैं, आप शिरडी भी गए होंगे, बॉम्बे में भी कई मंदिर हैं बाबा के, वहाँ गए होंगे। तो अगर मैं पूछूं कि शिरडी में आप कितनी बार साईं मंदिर गए होंगे, अंदाजा अगर याद हो? याद नहीं है, मतलब गिनती नहीं है, मतलब कई बार गया हूँ। और मैं बॉम्बे में रहता हूँ, कई बार खाली भी रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, काम नहीं मिलता कई बार, तो मैं शिरडी चले जाता हूँ। कहता हूँ रात में ट्रैवल करता हूँ, सुबह पहुँच जाता हूँ, दर्शन किए फिर लौट आता हूँ, रात में लौट आता हूँ। तो जब मन किया, लेकिन हाँ अब क्या है कि ना बदमाश हो गया हूँ मैं। अब क्या है कि अब धीरे से शिरडी कम हो गया है। और दूसरी, हाँ विशाल सर, एक चीज़ और है, मुझे ना छोटे छोटे मंदिर है ना बाबा के, वो ज़्यादा आकर्षित करते हैं। कहीं पर भी छोटे से एक मंदिर होते हैं ना, छोटे छोटे लोगों ने इतनी इतनी फोटोएं लगा के छोटे से मंदिर बना रखे, मैं कहीं पर भी वो दिख जाता है, मैं बैठ जाता हूँ। बॉम्बे में जब शुरू में गया था, मतलब मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए, तो बॉम्बे में जाने से पहले हमारे बॉम्बे में नाटकों का फेस्टिवल होता था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी का। तो वहाँ पर देखता था चर्च गेट के पास छोटे छोटे मंदिर हैं फुटपाथ पे बने हुए, मैं वहीं बैठ जाता था। तो मुझे लगता था कि वाह, क्योंकि मैं बाबा में पता नहीं क्या खिंचाव है, मेरे को खींचते हैं। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो आपको लगता है कि जब बाबा के मंदिर जाएं तो उनके साथ थोड़ा टाइम बिताएं। हाँ, है ना, टाइम बताने को मिले, कनेक्ट करने को मिले। जी जी जी, मुझे बहुत सुकून और शांति मिलती है। अब इतना ज़्यादा शिरडी में क्राउड हो गया ना, अंदर भी इतना क्राउड है, बाहर भी इतना क्राउड है, पीस खत्म हो गया, सुकून खत्म हो गया। तो इसलिए फिर मैं बाबा के जो दूसरी, जैसे चावड़ी में चले जाओ, वहाँ पर भी इतना अब रश हो गया है, चाहे द्वारका माई चले जाओ, तो वो विठोबा का मंदिर या दूसरे विठल मंदिर है, ये दूसरे जो मंदिर है ना, और वहाँ की सीढ़ियों पे बैठने में थोड़ा सा सुकून है, बाबा के ध्यान कर लो। और मैं बाबा का ध्यान कहीं भी कर लेता हूँ, इसलिए शिरडी, अब कहते हैं इंटेलेक्चुअल विचार हो गए, आप घर में बैठे बैठे ध्यान लगा दो, बात तो दुरुस्त है, लेकिन वहाँ समाधि मंदिर का अलग महत्व है, तो वो हर आदमी उसी में जाना चाहता है। तो मुझे जब वक्त मिलता है मैं ज़रूर जाता हूँ, लेकिन सुबह भी मेरी साईं के नाम से, रात भी मेरी साईं। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। व्यूअर्स, आपने सुना कुलदीप जी को, और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर आप भी बाबा के भक्त हैं, आपकी कोई अपनी कहानी है, कुछ हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर करें। अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हैं तो हम जूम पे रिकॉर्ड करेंगे, दिल्ली में रहते हैं तो आप हमारे स्टूडियो आ सकते हैं। ये ईमेल आईडी है radiodwarka@radiodwarka.com, इस पे आप अपना मेल लिख दें और सब्जेक्ट में श्रद्धा और सबूरी लिख दें। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।